नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली से सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीटों के बंटवारे पर जेडीयू का कांग्रेस पर सख्त रुख साफ तौर पर नजर आ रहा है। जेडीयू ने 17 सीटों पर दावा कर दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू 16 सीट पर चुनाव जीती हुई है और एक सीट पर नंबर 2 पोजीशन पर वो रही थी। ऐसे में अब हमसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट के बीच बातचीत होनी है। तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच ये बातचीत अब की जाए। सीटों का बंटवारा आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच होना है। केसी त्यागी ने कहा कि सीटों की अदला बदली का अधिकार सीएम नीतीश के पास है। जब हम एनडीए से बाहर आए थे, महागठबंधन का निर्माण किया था, उस समय हमारे 16 सांसद थे और एक सीट पर हम नंबर 2 थे। लिहाजा जनता दल यू का तो इस विवाद से कोई वास्ता नहीं है। जो सीटों का बंटवारा है वो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों में होना है। हमारा 17 ही सीटों पर दावा है, जो बहुत उचित है। और जो हमारे सिटिंग एमपी हैं वो यथावत अपनी सीटों पर रहेंगे। लिहाजा हमसे तो वार्ता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सीटों की अदला बदली आप स्वीकार नहीं करेंगे? कुछ सेटिंग है, उनका टिकट काट दिया जाए, कोई नई सीटें आपको मिल जाए? ये पार्टी तय करेगी। इसका अधिकार, जो सारा अधिकार नीतीश कुमार जी को हमने दिया हुआ है। तो केसी त्यागी ने यह साफ कर दिया कि अगर सीटों की अदला बदली की बात होगी तो वो बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन जहां तक सीटों की संख्या की बात है तो 17 सीटों पर जेडीयू की दावेदारी है, क्योंकि 16 सीटें उनकी अपनी जीती हुई सीटें हैं। नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने पर देरी पर सवाल पूछने पर केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार इस संगठन के, इस गठबंधन के निर्माता हैं और निर्माता का पद संयोजक से कहीं बड़ा होता है। केसी त्यागी ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई आरोप आज तक नहीं है। हम इस गठबंधन के निर्माता हैं और जो प्रोड्यूसर का पद है वो कन्वीनर से बड़ा होता है। और यूं भी नीतीश कुमार जी उस पद से बड़े मानते हैं हम इस हिसाब से कि राजनीति में बहुत कम लोग बचे हैं जो आरोप मुक्त हैं। नीतीश कुमार इज वन ऑफ देम। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें 16 सीटों पर जेडीयू के सांसद हैं। इन पर कोई समझौता कहीं से नहीं होने वाला है। सीटिंग सीट पर कोई बातचीत की ही नहीं जाएगी। 24 सीट कांग्रेस आरजेडी के पास बचते हैं। 24 सीट कम नहीं होता है। सीट की अदला बदली पर बातचीत हालांकि संभव है। यह संभव हो सकता है कि सीट बदल दी जाए। यदि गठबंधन बनाना है तो त्याग करना होगा। जीती हुई सीट जेडीयू किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। अब देखिए, सामान्य तौर पर जब गठबंधन होता है तो सीटिंग सीट पर कोई बात होती ही नहीं है। ये सामान्य तौर से परंपरा है। और 16 के बाद भी जो सीट बचते हैं तो उसमें आरजेडी के गठबंधन के साथ में हमारा गठबंधन हुआ। पहले तो आरजेडी के साथ ही सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस का था, हम लोग का तो था नहीं। सीटिंग सीट कैसे हम फर्गो करेंगे? और काफी बड़ी संख्या में उधर बच भी जाता है ना। 16 के बाद कितना बच जाता है? लगभग 24 सीट। तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कल कांग्रेस और आरजेडी के बैठक को लेकर मनोज झा ने बयान दिया। और मनोज झा ने कहा कि कल की मीटिंग में जिताऊ उम्मीदवार पर आरजेडी का फोकस था। कल की मीटिंग में इसी पर आरजेडी ने जोर भी दिया। साथ ही मनोज झा ने यह भी दावा कर दिया कि आने वाले 10 दिनों में सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जब टेबल पर बैठेगा तो 1 से 1.5 घंटे में सब कुछ सेटल हो जाएगा। सारी चीजें तय करनी है तो उसको अग्रेसन मत कहिए, उसको कहिए कि उनकी चिंता, और वो सामूहिक चिंता का विषय। बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण रही और मैं समझता हूं आने वाले कुछ दिनों में, 10-1 दिन में चीजें सुलझ जाएंगी। कहीं कोई, मैं समझता हूं, अड़चन नहीं है। शीर्ष नेतृत्व टेबल पर बैठेगा, घंटे 1.5 घंटे में सब कुछ सेटल हो जाएगा। लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी
और तमाम कांग्रेस के भी लोग, तमाम लोग ये मानते हैं कि विनेबिलिटी के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। एक कैंडिडेट जो डिलीवर करे विक्ट्री वो तय होगा और उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। तो जेडीयू एमपी संतोष कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। संतोष कुशवाहा ने कहा कि अगर पीएम मोदी को टक्कर देनी है तो नीतीश की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना होगा। इस तरीके से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों का दौरा किए और सभी जो शीर्ष क्षेत्रीय दल हैं उनके शीर्ष नेतृत्व से बात करके सबको एक सूत्र में बांधने का काम किए और उस तरीके से इंडिया गठबंधन में जितनी तेज़ी से काम होनी चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहा है कि उस तेज़ी से काम हो रहा है। और नीतीश कुमार जी के बगैर इंडिया गठबंधन और जो भूमिका होनी चाहिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का, वो भूमिका इंडिया गठबंधन को तय करना चाहिए और ये तस्वीर साफ होनी चाहिए जिससे इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, तेज़ी से काम करे, ताकि जो लड़ाई है हमारी लड़ाई, उस लड़ाई में हम कामयाब हो सकें। इसके लिए नीतीश कुमार जी की भूमिका जब तक बड़ी भूमिका नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि जो लड़ाई है सामने उसको हम शिकस्त दे पाएंगे। तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। सूत्र ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 11 सीटों पर अपनी दावेदारी रखी है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उसे सीट बंटवारे पर किसी से बातचीत ही नहीं करनी है, बाकी के सहयोगियों से आरजेडी बात करेगा। यानी कि जेडीयू 16 सीटिंग सीटें और एक और सीट जिस पर वो दूसरे नंबर की पार्टी रही थी, वहां पर चुनाव मैदान में उतरने का दावा कर रही है। बाकी के बचे सीट पर आरजेडी सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा करेगा। बड़ा सवाल यही है कि आरजेडी कांग्रेस को कितनी सीटें देगा। कांग्रेस 11 सीट हालांकि मांग रही है, तो लेफ्ट को भी सीटें जरूर चाहिए। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने के सवाल पर खड़गे के बयान से सियासत गर्म है। बीजेपी और विरोधी पार्टियां नीतीश पर लगातार तंज कस रही हैं, तो महागठबंधन नेताओं का कहना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। यह बात सर्वविदित है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, चाहे कोई भी पद हो, कन्वीनर हो या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना हो। नीतीश कुमार जी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उनकी इच्छा सिर्फ यही रही है कि कैसे विपक्ष के सभी दल देश के स्तर पर एकजुट हो, मजबूती के साथ जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अपने मजबूत संकल्पों के साथ 1 to 1 सीट के समझौते के साथ आगे बढ़ रही है। इस दिशा में लगातार पहल की जा रही है, बैठकें हो रही हैं और एक दूसरे से मिल करके सीटों पर बातें हो रही है। इस घमंडिया ठगबंधन में हर कोई एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। नीतीश कुमार जी की तो हालत ऐसी हो गई है कि चौबे गए छब्बे बनने, डूबे बन के आए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुलम्मा दे रहे हैं। और राज्य बार अपने नेताओं से पहले बात कर लिए, अब जो एलआई पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे उनकी सुविधा के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो किसी प्रकार के सीट बंटवारे में न कोई दुविधा है और न कोई अड़चन है। मकर संक्रांति तो एक बहाना है, असल में नीतीश कुमार को लाली पाप का झुंझुना दिखाकर सटाए रखना है। यही है राजद की कुटिल नीति। कल दिल्ली में हुई बैठक में भी जदयू नहीं था। इंडी में सारा फैसला तो कांग्रेस और राजद कर रहा है। हम लोग शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि इंडी अलायंस एक कंफ्यूज अलायंस है और इस अलायंस में जितने घटक दल हैं एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। इस इंडी अलायंस में जो सबसे बुरी स्थिति में जो दल है और उसके नेता है वह है जनता दल यूनाइटेड और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर एक साजिश रच रही है कि नीतीश कुमार जी की वो स्थिति पैदा कर दी जाए कि वो इंडी अलायंस खुद छोड़ के चले जाए। निश्चित रूप से यह अलायंस आने वाले टाइम में आईसीयू में चली जाएगी। तो बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश इस आस में महागठबंधन में गए थे कि उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा,
इंडी गठबंधन में उनका अपमान हो रहा है। बताइए, नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़कर गए थे कि विपक्ष का चेहरा बनाएंगे। नारा लगा था बिहार ने देखा है देश देखेगा, संयोजक पद उनको देंगे। अब कोई पद नहीं दे रहा है। इतने बड़े नेता हैं, उनको एक एक पद के लिए जो है अपमानित करने का काम एनडीए अलायंस कर रहा है और ये उम्मीद लगाए हुए हैं, कोई पद दे ही नहीं रहा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसे लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस पर सियासत भी हालांकि खूब हो रही है। कोई पक्ष में बयानबाजी कर रहा है तो कोई राम मंदिर के विरोध में उटपटांग बातें कह रहा है। इन सबके बीच जेडीयू के वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता और एमएलसी गुलाम गौस ने एक बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में गुलाम गौस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन रहा है तो इसे सभी पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के बदले मुस्लिम पक्ष को जो 5 एकड़ जमीन दी गई है वो जमीन भी मुसलमानों को, हिंदुओं को राम मंदिर का विश्राम गृह बनाने के लिए दे देनी चाहिए, ताकि जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे उन्हें ठहरने में कहीं कोई परेशानी ना हो। 22 जनवरी को राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन होना है। तमाम नेता अपने अपने तरीके से इसके बारे में बयान दे रहे हैं। कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। सब लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी गुलाम गौस की राय बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये हम आपको बताते हैं। गौस जी, 22 तारीख को राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सभी पक्ष को जो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और इसमें चूचेरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गम इस बात का नहीं है कि बुढ़िया मर गई, गम इस बात का है कि मौत ने घर का दरवाज़ा देख लिया है। इसके बाद से पता नहीं काशी है, फिर मथुरा है, ये अनेक विवाद पैदा किए जा रहे हैं। हमारा केंद्र सरकार से आग्रह होगा कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लागू करें, ताकि देश के हित में, देश के भविष्य के लिए इस तरह का विवाद पैदा न हो। कुछ हाँ, आपने वीपी सिंह का जिक्र किया। हाँ, वीपी सिंह ने कहा था कि मुल्क का नक्शा जो है वो इंसान के, वीपी सिंह ने एक अवसर पर कहा था कि मुल्क का नक्शा कागज़ पर नहीं बल्कि इंसान के दिलों पर बनते हैं, और जब जब इंसान का दिल टूटता है तो मुल्क भी टूटता है, ये इतिहास बताता है। बिल्कुल। और हमारा कहना होगा कि जो बाबरी मस्जिद के बदले में 5 एकड़ ज़मीन जो दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि उस ज़मीन को अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह के लिए दे दिया जाए। एक बड़ी बात कही आपने। हाँ, हमारा इतिहास रहा, इस देश का इतिहास रहा है कि बहुत सारे हिंदू राजाओं ने मस्जिद बनाने का काम किया है, मुस्लिम राजाओं ने मंदिर बनाने का काम किया है। आपके केरला का जो चेरोमन मस्जिद है एक हिंदू राजा ने बनवाया था, बल्कि हिंदुस्तान का पहला मस्जिद चेरोमन नाम का हिंदू राजा था जिसने मस्जिद बनवाने का काम किया था। अमरनाथ गुफा का पता एक कश्मीरी मुस्लिम ने लगाया था। ऐसे कई उदाहरण हैं। बिल्कुल। और अल्लामा इकबाल ने एक बड़ा मशहूर शायर भी कहा है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले भगवान राम के सम्मान में कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम-ए-हिंद। तो सब लोग श्रद्धा की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से भगवान राम को देखते हैं कि वो आदर्श पुरुष है। लेकिन कुछ लोग उनके नाम पर सत्ता पियाने के लिए अपनी राजनीतिक रोटी सेके, इस देश की जनता को ये मंजूर नहीं है। और कुछ लोग विरोध की राजनीति भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी गलत है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने, और उन्होंने कहा कि जो लोग भी सियासत करते हैं उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो
अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दिया गया है, उसे हिंदुओं को सौंप दे देनी चाहिए। वहाँ पे विश्राम गृह बनाना चाहिए कि जो वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे, हिंदू श्रद्धालु, तो वहाँ पे आराम कर सके। जाहिर सी बात है, ऐसे भी नेता और विधायक हैं जो इस तरह की राय रखते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बिहार में सियासत इस वक्त तेज हो गई है। आरजेडी के नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी और अतरी सीट से आरजेडी के विधायक अजय यादव की ओर से मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की गई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिर को मानसिक गुलामी का रास्ता बताया तो मंत्री अनीता देवी ने अक्षत वितरण पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अक्षत वितरण के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है। हद तो तब हो गई जब अतरी से आरजेडी के विधायक अजय यादव ने यह कह दिया कि अयोध्या में बीजेपी भीड़ जमा कर अपने लोगों से ब्लास्ट करा देगी और कहेगी कि यह पाकिस्तान के आतंकियों ने किया है। ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। हर घर में अक्षत जा रहा है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। उसके बदले में आप कुछ न कुछ दीजिए। एक तो भैया अपने गरीब, ऊपर से हम लोग इतना देंगे तो और क्या है? यदि देना ही है तो हम लोग के घर पर संविधान दीजिए ताकि हमारे बच्चे संविधान पढ़कर अपना अधिकार जाने। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, स्कूल के समय सारणी में बदलाव कर दिया गया है। जी हां, ठंड के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने स्कूल के समय में बदलाव किया है। अब क्लासेस सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ही संचालित होंगी। ऐसे में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए यह आदेश इस वक्त जारी किया गया है। प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए आदेश लागू कर दिया गया है। मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर प्राइमरी से +2 के लिए यह आदेश जारी किया गया। हालांकि मिशन दक्ष को लेकर और विशेष कक्षाओं के समय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। के आधार पर पुलिस मालिक के बारे में और जेल से रिहा होने के बाद मनीष कश्यप का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। अररिया के भरगामा पहुंचे मनीष कश्यप को समर्थकों ने लड्डू से तौला और उस लड्डू को लोगों के बीच वितरित कर दिया गया। मनीष कश्यप के लिए 100 किलोग्राम लड्डू बनाए गए थे। मनीष कश्यप से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग देखिए पहुंचे हुए नजर आए। और कैसे देखिए मनीष कश्यप को तराजू के एक पाले पर बिठाया जाता है, वहीं दूसरे पाले पर ये 100 किलो का लड्डू जो है वो रखा गया। समर्थकों ने भरगामा में उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ और भव्य तरीके से स्वागत किया।